राम सेतु एक बार फिर सुर्खियों में है। आज मंडे मेगा स्टोरी में इतिहास, धर्म और विज्ञान के हवाले से जानेंगे राम सेतु की रहस्यमयी कहानी। राम सेतु के बारे में 3 दावे काफी चर्चित हैं। हिंदुओं का मानना है कि इसे भगवान राम ने बनाया था, वहीं मुस्लिम मानते हैं कि ये आदम का बनाया हुआ ब्रिज है, और साइंटिफिक कम्युनिटी के मुताबिक टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से यहाँ समुद्र उथला हो गया है, जो एक ब्रिज की तरह दिखता है। सबसे पहले बात उस हिंदू धर्म ग्रंथ की जहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई। वाल्मीकि रामायण में युद्धकांड के 22वें सर्ग में 36 श्लोकों में राम सेतु बनाने का विस्तार से वर्णन मिलता है। ऐसे ही तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं कि अति उतंग गिरि पादप लीलहि लेहि उठाई, आनी देहि नल नीलहि रचहि ते सेतु बनाई। यानी वानर और भालू ऊंचे ऊंचे पर्वतों और पेड़ों को उखाड़ कर लाए और नल नील को दिए, जिन्हें गढ़कर उन्होंने सुंदर सेतु बनाया। वहीं इस्लामिक स्कॉलर्स का मानना है कि आदम यानी एडम ने श्रीलंका से भारत आने के लिए एक पुल बनाया था। इसे ही आदम का पुल या एडम्स ब्रिज कहते हैं। अब बात इतिहास में किए गए राम सेतु के जिक्र की। साल 1903 में ब्रिटिश स्कॉलर CD मैकमिलन ने बताया कि 15वीं शताब्दी तक भारत और श्रीलंका के लोग राम सेतु से पैदल आते जाते थे। फिर 1480 में चक्रवात और तूफान की वजह से ये सेतु टूटकर पानी में डूब गया। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राम सेतु प्राकृतिक है या मैन मेड, और ये बना कैसे, इस पर काफी रिसर्च की गई, जिनसे 3 थ्योरीज सामने आई। पहली, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक हजारों साल पहले धरती में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के डिस्प्लेसमेंट की वजह से कॉन्टिनेंट्स टूटने लगे। भारत और श्रीलंका वाला हिस्सा टूटकर एक दूसरे के 45 डिग्री एंगल पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रुक गया, जिससे धरती की सतह पर उभार आया और ब्रिज नुमा स्ट्रक्चर दिखने लगा। दूसरी थ्योरी है कोरल रीफ्स थ्योरी। ब्रिज पर कई जगह पानी में तैरने वाले पत्थर यानी फ्लोटिंग रॉक्स मिले। इन कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों को ही कोरल रीफ्स कहते हैं। थ्योरी के मुताबिक इन्हीं कोरल रीफ्स में रेत जमा हो जाने से उथले पानी में पुल जैसा स्ट्रक्चर बना होगा। और तीसरी और आखिरी थ्योरी है लॉन्ग शोर करंट और ड्रिफ्ट। राम सेतु के एक तरफ गल्फ ऑफ मन्नार है और दूसरी तरफ पाक बे। दोनों तरफ से आने वाली लहरें अपने साथ कुछ रेत भी ले आती हैं। ऐसा मानना है कि इस रेत और कोरल रीफ्स की मदद से अंडर वाटर ब्रिज बन सकता है। अब इतनी सारी धार्मिक मान्यताएं और साइंटिफिक थ्योरीज हों और विवाद न हो, ऐसा तो मुश्किल ही है। साल 2005 में मनमोहन सरकार ने सेतु समुद्रम नाम से एक बड़ी जहाज रानी नहर परियोजना का ऐलान किया था। तब भारतीय जनता पार्टी, हिंदू संगठनों, पर्यावरणविदों और भूवैज्ञानिकों ने इस प्रोजेक्ट का खुलकर विरोध किया। वैज्ञानिकों का मानना था कि इस ब्रिज के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के कमजोर होने की वजह से कोई भी छेड़छाड़ बड़ी प्राकृतिक आपदा ला सकती है। और पर्यावरणविदों ने कहा कि यहाँ 36,000 प्रकार के दुर्लभ समुद्री जीव और प्लांट्स हैं। इस ब्रिज को नष्ट करने से ये इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा और मॉनसून साइकिल पर भी इफेक्ट पड़ेगा। वहीं बीजेपी और हिंदू संगठनों ने राम सेतु पर खनन के आरोप लगाए और इसे आस्था पर चोट बताकर विरोध किया। जब इस मुद्दे पर विरोध और धार्मिक भावनाएं भड़कने लगी तो सरकार ने अपना हलफनामा वापस ले लिया। हालांकि अब तक की स्टडीज से ये तय नहीं है कि ये ब्रिज कुदरती है या इसे इंसान ने बनाया है। तो ये थी राम सेतु की रहस्यमयी कहानी